उस शहर के नक्शे में एक ऐसी गली थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था, क्योंकि वहां रहने वालों की पहचान सिर्फ गरीबी से होती थी। और उसी गली के सबसे आखिरी टूटे हुए मकान में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव की उम्र छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी, क्योंकि उसने बचपन खेलते हुए नहीं बल्कि हालात से लड़ते हुए जिया था। उसके घर की छत से बरसात में पानी टपकता था और दीवारों पर दरारें ऐसे थीं जैसे घर भी उसके दुख को अपने शरीर पर झेल रहा हो। आरव की माँ हर सुबह सूरज से पहले उठ जाती थी और दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। पिता की कोई तस्वीर घर में नहीं थी, सिर्फ माँ की आंखों में एक अधूरी कहानी थी जिसे वह हर रात चुपचाप जीती थी। आरव जब छोटा था तब उसने कई बार पूछा था कि उसके पिता कहाँ हैं, लेकिन हर बार माँ ने बात बदल दी, क्योंकि कुछ सच्चाइयां बताने से ज्यादा चुभती हैं। गरीबी ने आरव को जल्दी समझदार बना दिया था और वह जानता था कि सपने देखने से पहले पेट भरना जरूरी होता है। दिन में वह कबाड़ की दुकान पर टूटी मशीनों के बीच काम करता था और वहीं से उसे लोहे और पुर्जों से अजीब लगाव हो गया था। वह टूटे सामान को देखकर उदास नहीं होता था, बल्कि सोचता था कि शायद इन्हें दोबारा जिंदा किया जा सकता है। एक दिन ठंड के मौसम में आरव अचानक तेज बुखार की चपेट में आ गया और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। उस बीमारी ने आरव के शरीर को तोड़ दिया और कई रातें ऐसी आईं जब मां को लगा कि उसका बेटा शायद सुबह नहीं देख पाएगा। बुखार में आरव बार बार एक ही सपना देखता था, जिसमें वह एक अंधेरे कमरे में खड़ा होता और सामने एक भारी लोहे की तिजोरी होती। उस तिजोरी पर जंग लगी थी, लेकिन उसके भीतर से अजीब सी चमक बाहर आ रही थी, जैसे कोई सच बाहर निकलना चाहता हो। हर सपने में आरव तिजोरी को छूने की कोशिश करता, लेकिन तभी उसकी नींद टूट जाती और वह पसीने से भीगा हुआ उठ बैठता। मां ने अपने आखिरी बचे गहने भी बेच दिए ताकि आरव की जान बच सके, क्योंकि उसके लिए दुनिया में वही सबसे कीमती था। कई दिनों के बाद जब आरव की आंखें पूरी तरह खुलीं, तो उसने पहली बार जिंदगी को नए नजरिए से देखा। बीमारी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि अंदर से और मजबूत बना दिया था, और अब वह सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि कुछ साबित करना चाहता था। उसी समय शहर में यह खबर फैल गई कि बंद पड़ी एक पुरानी फैक्ट्री में एक ऐसी तिजोरी मिली है जिसे कोई भी खोल नहीं पा रहा। देश के बड़े इंजीनियर आए, विदेशी विशेषज्ञ आए, लेकिन हर कोई उस तिजोरी के सामने हार गया। लोग कहते थे कि वह तिजोरी किसी बर्बाद इंसान की कहानी को अपने अंदर बंद किए बैठी है। जब आरव ने यह बात सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसे लगा जैसे उसका सपना हकीकत बनने के लिए उसे बुला रहा हो। उस रात आरव देर तक जागता रहा और पहली बार उसने आसमान की तरफ देखकर खुद से वादा किया कि वह अपनी किस्मत खुद खोलेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उस अगली सुबह आरव नींद से उठा तो उसके शरीर में कमजोरी थी, लेकिन मन में एक अजीब सी आग जल रही थी जो उसे चुप बैठने नहीं दे रही थी। वह जानता था कि उसकी बीमारी ने उसे मौत के बहुत पास से लौटा दिया है और अब हर सांस किसी कर्ज की तरह है जिसे चुकाना जरूरी है। आरव फिर से कबाड़ की दुकान पर काम करने लगा, लेकिन अब उसकी आंखें सिर्फ पैसे पर नहीं बल्कि मशीनों के दिल पर टिकने लगी थीं। वह हर टूटे हुए पुर्जे को ऐसे देखता जैसे वह उससे कुछ कहना चाहता हो। शाम को जब दुकान बंद होती तो आरव कबाड़ के ढेर में छुपकर ताले खोलने की पुरानी किताबें पढ़ता। कभी कभी वह खुद से सवाल करता कि एक गरीब लड़के को इतनी बड़ी तिजोरी खोलने का सपना क्यों आ रहा है। उसी दौरान फैक्ट्री के बाहर लोगों की भीड़ रोज बढ़ने लगी, क्योंकि तिजोरी अब शहर का तमाशा बन चुकी थी। लोग दुआएं कर रहे थे कि तिजोरी खुले ताकि उसके अंदर छुपा सच बाहर आए। आरव कई दिन तक दूर से ही तिजोरी को देखता रहा, क्योंकि उसे पता था कि जल्दबाजी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक रात उसने मां को सोते हुए देखा और उसकी झुर्रियों भरी आंखों में अपना भविष्य तलाशा। उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर तिजोरी खुली तो उसकी मां की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सुकून होगा। आरव पहली बार चुपचाप फैक्ट्री के अंदर घुसा और तिजोरी के पास बैठकर उसकी ठंडी सतह को छुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल कह रहा था कि यही वह जगह है जहां उसकी कहानी बदलने वाली है। उसने तिजोरी को खोलने की कोशिश की,
लेकिन ताला हिला तक नहीं और पहरेदारों की आहट सुनकर उसे भागना पड़ा। अगले दिन शहर में यह चर्चा फैल गई कि कोई अजनबी रात में तिजोरी के पास देखा गया था। लोग डरने लगे और फैक्ट्री के मालिक ने सुरक्षा बढ़ा दी। आरव जानता था कि अब उसके पास कम समय है और उसे हर गलती से सीखना होगा। उसने ताले की आवाजों को समझना शुरू किया और महसूस किया कि यह तिजोरी बल से नहीं बल्कि समझ से खुलेगी। कई रातें उसने बिना सोए बिताईं और कई बार भूखा रहा, क्योंकि उसका सपना उसकी भूख से बड़ा हो चुका था। मां को शक होने लगा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह अपने बेटे की आंखों में एक अलग चमक देख रही थी। एक रात आरव ने फिर से सपना देखा, जिसमें तिजोरी धीरे धीरे खुल रही थी और भीतर से उसके पिता की आवाज आ रही थी। वह घबराकर उठा और समझ गया कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है। तीसरी कोशिश की रात वह पूरी तैयारी से फैक्ट्री पहुंचा और इस बार उसने डर को अपने दिल के बाहर छोड़ दिया। उसने ताले के हर घुमाव को महसूस किया और अपनी सांसों को उसकी धड़कन के साथ मिला दिया। अचानक तिजोरी से एक गहरी आवाज आई और आरव की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसी पल पहरेदारों की परछाइयां पास आती दिखीं, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने आखिरी कोशिश की और अपनी सारी ताकत और समझ उस ताले में उतार दी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया, जैसे समय थम गया हो। आरव जानता था कि या तो आज उसकी किस्मत खुलेगी या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अचानक एक भारी धातु की गूंज के साथ तिजोरी का ताला कांप उठा और आरव की सांसें जैसे उसी धड़कन में अटक गईं। उसने आखिरी घुमाव दिया तो तिजोरी से ऐसी आवाज निकली जैसे वर्षों से बंद कोई चीख आजाद हो रही हो। लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और उस पल पूरी फैक्ट्री में मौजूद हर इंसान की नजरें वहीं जम गईं। आरव को उम्मीद थी कि अंदर दौलत होगी, लेकिन तिजोरी के भीतर पड़े कागजों और एक पुरानी डायरी ने उसकी सोच तोड़ दी। सबसे ऊपर एक तस्वीर थी जिसमें एक नौजवान आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बिल्कुल आरव जैसी थीं। आरव की उंगलियां कांपने लगीं, क्योंकि उस चेहरे में उसे अपना अक्स दिखाई दे रहा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि यह फैक्ट्री कभी एक ईमानदार इंसान की मेहनत से बनी थी। हर पन्ने में धोखे, साजिश और विश्वासघात की कहानी लिखी थी, जिसे किसी ने जानबूझकर दबा दिया था। आरव पढ़ता गया और उसके सीने में सालों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा। डायरी से पता चला कि फैक्ट्री के असली मालिक को बीमारी के बहाने बाहर भेज दिया गया और उसकी पहचान मिटा दी गई। वह मालिक कोई और नहीं बल्कि आरव का पिता था, जिसकी मौत को झूठा साबित किया गया था। आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसका संघर्ष सिर्फ गरीबी का नहीं बल्कि सच्चाई का था। फैक्ट्री के वर्तमान मालिक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसका अपराध सबके सामने उजागर हो चुका था। लोगों की भीड़ में खामोशी छा गई, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि तिजोरी से इतना बड़ा सच निकलेगा। उसी समय आरव की मां को बुलाया गया और जैसे ही उसने तस्वीर देखी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा कि यही उसका पति है, जिसे दुनिया ने बरसों पहले भुला दिया था। उस पल आरव को महसूस हुआ कि उसकी बीमारी, उसके सपने और उसकी तिजोरी सब एक ही कहानी का हिस्सा थे। वह समझ गया कि कुछ लड़ाइयां खून से नहीं बल्कि सब्र और सच से जीती जाती हैं। तिजोरी खुलने के बाद मामला अदालत तक पहुंचा और आरव पहली बार न्याय के सामने खड़ा हुआ। वह गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई का भरोसा था। हर तारीख पर वह अपनी मां का हाथ थामे खड़ा रहता और उसे लगता कि उसके पिता भी वहीं मौजूद हैं। अदालत में जब डायरी और कागज पेश हुए तो झूठ की दीवारें एक एक करके गिरने लगीं। फैक्ट्री के मालिक की चालाकी अब बेनकाब हो चुकी थी और उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फैसले के दिन अदालत ने फैक्ट्री का हक आरव और उसकी मां को सौंप दिया। उस फैसले के साथ आरव की जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया, लेकिन उसने घमंड को अपने पास नहीं आने दिया। उसने फैक्ट्री को फिर से शुरू किया और सबसे पहले उन्हीं मजदूरों को बुलाया जिन्हें सालों तक दबाया गया था। आरव ने तय किया कि यह फैक्ट्री अब सिर्फ मुनाफे की नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान बनेगी। मां ने जब फैक्ट्री का उद्घाटन किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं थे। आरव जान गया था कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं।
लेकिन उससे भी बड़ा कोई हथियार हिम्मत है। तिजोरी अब भी फैक्ट्री में रखी है, लेकिन वह बंद नहीं बल्कि खुली हुई है। वह तिजोरी अब याद दिलाती है कि सच चाहे जितना भी भारी क्यों ना हो, एक दिन खुल ही जाता है। आरव की कहानी अब शहर की कहानी बन चुकी थी, जो हर उस इंसान को ताकत देती है जो हालात से हार मानने वाला होता है। इस तरह एक बीमार गरीब लड़के ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ तिजोरी खोली, बल्कि अपनी किस्मत का ताला भी तोड़ दिया।